हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। पृथ्वी एक परिचय है ना। पृथ्वी का जितना भी है अकॉर्डिंग पृथ्वी के बारे में, हमारे अर्थ का हम वो पूरे क्वेश्चंस देख रहे हैं, है ना। जैसे एक एक चीज़ का टॉपिक उठा के अगर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस देखें तो बहुत सारे क्वेश्चनों की तैयारी भी हो जाएगी और बहुत सारे टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन है वो तो होने ही क्लियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पृथ्वी एक परिचय। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास पूछ रहा है ना। कितना है? 12,756 किलोमीटर का। कितना है? 12,756 किलोमीटर जो है वो इसका विषुवतीय व्यास है। किसका? पृथ्वी का। ठीक है, विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर का। अब ध्रुवीय व्यास क्या होता है? तो ध्रुवीय व्यास है उसका 12,714 किलोमीटर। मतलब विषुवतीय व्यास जो है वो ध्रुवीय व्यास से ज़्यादा है। 1000 में फ़र्क नहीं है, सिर्फ 100 में फ़र्क है ना। 700 उसमें भी फ़र्क नहीं है, दोनों में 700 है। याद रखिएगा कि वो 56 है और ये 14 है, विषुवतीय और ध्रुवीय। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है। कितना कम है? 42 किलोमीटर। वही बोल रहे थे हम कि कम ज़्यादा के अकॉर्डिंग, और वो नीचे क्वेश्चन भी आ गया कि ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है? ओनली 42 किलोमीटर का। ठीक है। पृथ्वी पर जल का भाग कितना है? 71%। सबको पता है ना। 71% पे हमारा जल है। ठीक है। और जो 29% बचता है उस पे हमारी पृथ्वी है, मतलब थल है। इतना ही रह रहे हैं हम। 29% पे हम रहते हैं, है ना। पूरा पूरा संसार 29% पे रहता है और 71% पे जल ही जल है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो जो औसत घनत्व है वो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। किसका? औसत घनत्व। किसका? पृथ्वी का। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर की घात 3 है औसत घनत्व। पृथ्वी गति करती है ऑफ कोर्स पश्चिम से पूर्व करती है, और जो उल्टे रहते हैं, जैसे 2 ग्रह हो गए थे, ठीक है, वो पृथ्वी के अकॉर्डिंग अलग, है ना। वो पूर्व से पश्चिम करते हैं। ठीक है। कौन? शुक्र और अरुण। पृथ्वी के विपरीत करते हैं, पूर्व से पश्चिम, शुक्र और अरुण। लेकिन हमारी पृथ्वी जो गति करती है वो पश्चिम से पूर्व करती है। ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? ऑफ कोर्स घूर्णन कहलाता है। अपने अक्ष पर घूमेगी तो क्या करेगी? घूमेगी, घूर्णन। दिन रात होता है किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात होता है। जैसे पृथ्वी घूमेगी तो दिन होगा, इधर घूमेगी रात होगी। जिस तरफ से सूर्य की किरण पड़ेगी वो तरफ दिन हो जाएगा, और सूर्य की छाया पड़ेगी वो रात हो जाएगी। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती तो घूर्णन होता है, और दिन रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, ये सब आता है ना। तो ऋतु परिवर्तन किस बेस पे होता है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। पृथ्वी का जो परिक्रमण है ना उसके कारण होता है ऋतु परिवर्तन। ठीक है। तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है। कितना घूमती है? तो 15 डिग्री देशांतर घूमती है। पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में, जैसे 12 बजे तो 12 से 1 कितना घूमेगी? 15 डिग्री देशांतर। ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी होती, कितनी धुरी पर? अपनी धुरी पर वो कितना झुकती है? तो 23.5 डिग्री झुरी मतलब झुकी रहती है। ठीक है। धुरी पर झुकी कितनी रहती है? 23.5 डिग्री। ठीक है। पृथ्वी के भूपर्पटी, है ना, जो उसका क्रस्ट कहलाता है, के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है? हमारी भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है जो उपलब्ध है? तो वो है हमारा ऑक्सीजन गैस, है ना। 46.80% पे हमारी ऑक्सीजन है।
हमारी भूपर्पट्टी में, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं। याद रखिएगा। पृथ्वी गोल है, कहा गया है, किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? पृथ्वी गोल है तो ये किसने कहा था कि हमारी पृथ्वी गोल है? तो वो कहा था पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने ही बताया था कि हमारी पृथ्वी गोल है। याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल कहलाता है, क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह के नीचे का जो द्रवीभूत सेल है वो कहलाता है हमारा मेग्मा। ठीक है, मेग्मा याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल कहलाता है हमारा मेग्मा, है ना। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है, मेग्मा तक। इतना देखिएगा, कल हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कल हम इसके आगे के क्वेश्चन से देखेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन दिमाग में घुसा घुसा के पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।